7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से हथियार चलाए जा रहे हैं और नागरिकों की मौतें हो रही हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल के द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में भी हमास के कुछ लड़ाकुओं के घुसने की खबरें आई। ऐसे में आइए जानते हैं कि हमास क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका नेतृत्व कौन करता है, और इजराइल फिलिस्तीन विवाद में हमास का क्या मकसद है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमास क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। हमास एक आंदोलन और फिलिस्तीनी इलाके के दो प्रमुख दलों में से एक है। यह फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लड़ाकुओं का एक ऐसा ग्रुप है जिसका मकसद इजराइल को हराकर अपने उन इलाकों पर कब्जा करना है जो इजराइल ने उससे सालों पहले हुई जंग के दौरान छीन लिए थे। इसे एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में भी देखा जाता है। कई सालों से हमास और इजराइल के बीच विवाद चल रहा है। इजराइल ने हमास पर बार बार कई हवाई हमले किए हैं और 2007 से गाजा पट्टी पर नाकाबंदी भी लगा दिया है। हमास गाजा पट्टी में 2 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनियों पर शासन करता है, लेकिन यह ग्रुप इजराइल के प्रति अपने सशस्त्र विद्रोह के लिए जाना जाता है। इस वजह से अमेरिका, ब्रिटेन सहित दर्जनों देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन का नाम दे रखा है। साल 1997 में अमेरिका ने हमास को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इजराइल पर हमास के द्वारा किए गए हमले को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवादी हमला करार दिया है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमास की स्थापना आखिर किसने की थी। हमास की शुरुआत फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन ने की थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थानीय शाखाओं में एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। साल 1967 में हुई 6 दिन की जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ मौलवी शेख अहमद यासीन ने दिसंबर 1987 में गाजा में ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के रूप में हमास की स्थापना की थी। साल 1988 में पब्लिश किए गए अपने चार्टर में हमास मौजूदा वक्त के इजराइल को इस्लामिक लैंड यानी इस्लाम की जमीन बताता है और इजराइल के साथ किसी भी स्थानीय शांति को खारिज करता है। अब आइए आपको बताते हैं कि हमास काम कैसे करता है और इसके प्रमुख नेता कौन हैं। हमास के पास नेतृत्व के लिए कई बॉडीज हैं जो तमाम तरह के राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कार्य करते हैं। हमास की जनरल पॉलिसी एक कंसल्टेटिव बॉडी निर्धारित करती है जिसे पॉलिट ब्यूरो भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये हैं। उन्होंने 2017 में ये जिम्मेदारी संभाली और खालिद मेशाल की जगह ली थी। इस्माइल के अलावा हमास के बड़े नेताओं की लिस्ट में यहया सिनवार, मारवान इस्सा, मोहम्मद दीफ, सालेह अल अरोरी, मेशाल और सलामेह कटाबी का नाम शामिल है। अब आइए आपको बताते हैं कि हमास को वित्तीय और सैन्य मदद कहां से मिलती है। अमेरिका द्वारा हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद इसे आधिकारिक सहायता से महरूम कर दिया गया। मौजूदा वक्त में ईरान हमास के सबसे बड़े मददगारों में से एक है। ईरान हमास को धन, हथियार और प्रशिक्षण में योगदान दे रहा है। ईरान मौजूदा वक्त में हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद और अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किए गए अन्य फिलिस्तीनी समूहों को सहायता भेजता है। साल 2002 में एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद तुर्की हमास का कट्टर समर्थक और इजराइल का आलोचक रहा है। तुर्की के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो हमास को मदद भेजता है, लेकिन तुर्की इस बात पर जोर देता है कि वह केवल राजनीतिक रूप से हमास को सपोर्ट करता है।